हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ अब ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू। क्या लेकर आया हूँ भाई बच्चों में? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि हर एक एक्सरसाइज में देखा है, बोर्ड एग्जाम में भी क्या है, सरकार ने जो है 30-20 नंबर के क्या रखे गए हैं, एमसीक्यू रखे गए हैं। तो हम लगभग एमसीक्यू हमारे समथिंग 15 से 20 रहेंगे। कितने एमसीक्यू रहेंगे? 15 से 20। और सब वेरी मोस्ट, मैंने देखो शुरू में आपको स्टिकर दिखा दिया है जो एमसीक्यू में कराने वाला हूँ। और सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे, सभी एमसीक्यू होंगे, वेरी मोस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन्हें ध्यान से देखना। पहला एमसीक्यू है मेरा, साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस के साइन 60 प्लस साइन सॉरी कोस 60। इसने पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू या द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कोस 30 साइन 60 प्लस कोस 60। अब इन दोनों की हमें वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन में दे रखा पहला ऑप्शन दे रखा ए में मुझे -1, बी में दे रखा 0, सी में दे रखा मुझे 1 और डी में दे रखा कितना 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस साइन 60 की कितनी होती है? √3/2 प्लस कोस 60 की होती है 1/2। ठीक है ना? ऐड करेंगे, नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या वैसे की वैसी ही लिखी जाएंगी। यहाँ जाएगा 2, यहाँ भी कितना जाएगा? √3 प्लस 1/2। दोनों ब्रैकेट सेम है, आपस में क्या होंगे सर? कट जाएंगे, तो कितना आएगा? 0। अब 0 वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा इसमें? सही होगा। अगला एमसीक्यू है मेरा सेकंड, द वैल्यू ऑफ tan 30 और cot 60। मतलब दोनों की हमें क्या बताना है? ऑफ इज किसके बराबर होगा। तो मैं डायरेक्टली सोल्व करवा रहा हूँ। आपको जो विकल्प ऑब्जेक्टिव के जो इसके विकल्प दे रखे हैं वो शुरू में ही देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद आप इन्हें हल कर लेना। ठीक है ना? हल मैं करा रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cos 60 की भी कितनी होती है सर? 1/√3। √3 से इनसे ये कट जाएगा, कितना बचेगा आंसर? 1। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, टोटल एमसीक्यू में कराने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप नोट कर लो। ठीक है ना? कर लोगे? ठीक है। हल्के ही हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस में फिर भी लाने पड़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि 20 नंबर हमारे एमसीक्यू के नहीं कटने चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरा थर्ड क्वेश्चन। उसने कहा था वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45। तो मैंने बताया था जब टेबल याद कराई थी, दोनों की वैल्यू क्या होती है सर? सेम होती है। कितनी? 1/√2 प्लस 1/√2। 1 को ऐड करेंगे भाई, नीचे का एलसीएम तो सेम है। और 1 और 1 कितने हो गए सर जी? 2/√2। और कभी भी हम बोर्ड नीचे छोड़ते नहीं है। अब ऑप्शन देख के करेंगे। अगर सर ऑप्शन में ये है तो इसे टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसका रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 अपॉन में कितना जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा? √2 क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में जो दे रखा आपका ये दे रखा है, तो इसलिए क्या होगा? √2 सही होगा। अगर ऑप्शन में ये भी होता है तो इसे सबसे पहले इसे टिक करेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। उसने कहा इफ यदि cos A इज इक्वल टू 4/5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। किसकी बतानी है? tan A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था पी वी पी अपॉन एच एच वी, पी वी पी अपॉन एच एच वी। ठीक है ना? अब इससे क्या होता? ट्रिक बताई थी ये मैंने आपको। हाँ, तो है ना, कोस की क्या होगी सर? ये तो कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 5। तो ये कितना होगा हमारा? देखो मैंने बताया था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा? ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, एच कितना हमारा? 5। तो पी स्क्वायर 25 माइनस के 16 कितना बचेगा? 9। और 9 किसका होता है सर? ये 3 का।
किसका होता है सर? 3 का। ठीक है, अब हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 पे क्या होता है? P अपॉन बी। तो 10A इज इक्वल टू कितना आ गया? P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन B मतलब 4। तो कितना गया? 3/4 क्या होगा इसका आंसर? ये सोल्व करके ही देखने पड़ेंगे बेटा एग्जाम में भी, क्योंकि कभी कभी क्या था कुछ नंबर जो है ऊपर नीचे मिस मतलब कभी ऊपर का सेम हो जाते हैं कभी नीचे के, तो ध्यान करना कि एक नंबर भी हमारा इतना कीमती होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्हें बारीकी से हमें सोल्व करके देखना है। प्रैक्टिस में होंगे तो आप डायरेक्टली अगर आपके सामने आएंगे तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है ना, चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या होगा? साइन a इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। किसकी बतानी है? कोट ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अब साइन ए, अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और एक मेथड। मेथड कौन सा? जो अभी हमने यूज करा था, कौन सा? पी वी पी, इसे तो लिखा रहने दो, एच एच वी। ठीक है ना, साइन ए तो परपेंडिकुलर दे रखा मुझे इतना, हाइपोटेन्यूस दे रखी 2, तो कितना आएगा सर? ये √3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 में से बन गए तो √3 आ जाएगा। कोट की वैल्यू चाहिए सर, कोट होता है बी अपॉन पी। कितना होता है कोट? क्या होता है हमारा? बी अपॉन पी, तो बेस √3/1, तो कोट ए की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी? √3 हो जाएगी सर इसकी। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक समझ में सही आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है मेरा, चलो ऐसा करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 6 वाला। कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस के सेक 15 माइनस थीटा माइनस के टेन 55 माइनस प्लस थीटा प्लस के कोट 35 माइनस के थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ से गिवन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ऐसा ढूंढो इसमें क्या ऐड करें कि कितना हो जाए। देखो एक बार देख लो फिर से, क्या था? कोसेक को ऐसे ही रहने देंगे, 90 में से अगर हम इतना घटाएंगे तो सर यही बचेगा, और ऐसे क्या रहने देंगे? 10 को रहने देंगे। अगर 90 में से हम इतना घटाएंगे तो सर ये बचेगा। ठीक है ना, तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा मतलब 15 माइनस के थीटा माइनस सेक 15 माइनस के थीटा माइनस के टेन 35 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएंगे प्लस के कोट, सॉरी 10 का उल्टा हो जाएगा ना, 90 में नाम चेंज होते हैं, कोट थीटा। ठीक है ना, और यहाँ जाएगा कोट 35 माइनस के थीटा। इससे ये कट, इससे ये कट, कितना आंसर आ गया सर? 0। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 0। ठीक है ना, समझ में तो ठीक आ रहा होगा, दिखाई सही दे रहा? ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन पर। हाँ, नोट कर लो इसे। 7वां क्वेश्चन है मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, देखो शॉर्ट में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। साइन की वैल्यू मुझे पता है कितनी? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोस की मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस के ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना, लिख सकता हूँ इसे। अब कितना? कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा जाके, तो कितना अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, यही क्या होगा इसका आंसर, सबसे शॉर्ट तरीका। और एक अपना बेसिक फॉर्मूला है ही,
इससे कर सकते हो पीवीपी अपॉन मतलब लाल बटे कक्का से। ठीक है ना, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, द वैल्यू ऑफ, किसकी बतानी है हमें वैल्यू, tan 1 tan 3 डट 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 tan कितना 89, इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो सबसे आसान है हमारा, हमें पता है सर इसके पेयर बना लो, किसके साथ बनेगा, tan 89 के साथ। tan 3 का किसके साथ बनेगा सर, tan 87, 90 जहां बनेगा, डेट 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 कहां तक, tan 45 तक बना लो। ठीक है, अब tan 1 ऐसे का ऐसे, इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट 87 89 मल्टीप्लाई tan 3 ऐसे का ऐसी, इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट 87 डेट डेट डैश, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1। अब tan 90 माइनस 89 मतलब 1 ही बचेगा, अपॉन में कोट 89 मल्टीप्लाई tan 90 माइनस 87 अपॉन में कितना सर कोट 87 मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है सर 1। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, और यहाँ भी कितना जाएगा कोट 89, यहाँ भी कितना कोट 87 अपॉन में कोट 87। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 ही क्या जाएगा इसका आंसर। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सर एमसीक्यू। ठीक है ना, मैं A to Z सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है ना, ध्यान दें, सही है ना, विशेष कर इन चीजों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, कितना दे रखा, cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा और द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा। 5 अल्फा की मुझे ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, 5 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो tan 5 अल्फा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan 5 अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो हमें पता है सर, सबसे पहले जो गिवन, क्या जो हमें गिवन का मतलब दिया है, तो cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, और आपको पता है मैं cos को क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस के थीटा मतलब 9 अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। क्लियर है, लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन से साइन कट जाएगा मेरा, 90 माइनस के 9 अल्फा, और यहाँ से क्या बच गया अल्फा, उधर जाकर कितना जाएगा tan अल्फा, tan से कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 9। अब 9 कहाँ रख दूंगा मैं, अल्फा की वैल्यू, तो tan 5 अल्फा इज इक्वल्स टू tan 5 मल्टीप्लाई 9 कितना गया 45, 9 पंजे 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से, कभी कई बार आकर आ चुका है ये एग्जाम में। ठीक है ना, हाफली में तो तुम्हें 100% श्योर मिलेगा ये। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितने हो गए थे हमारे 10 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 वाला क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ। इसने कहा आपका ट्राइंगल एबीसी, क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, मतलब एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज के आसर हमारे पास एबीसी है, जो कि 90 डिग्री का कोण कौन है, एंगल सी पर है। किस पर है, सी पर है। तो ए और बी ये हो गया। हमें पता है सर ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम जो होता है, योग जो होता है वो कितना होता है 90, सॉरी 180, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन में बोला है उसने देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी, cos
ए प्लस बी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे? cos ए प्लस वी की। अब एंगल ए प्लस बी, वही ए प्लस बी छोड़ना, बाकी सब उधर जाना। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एंगल 80 माइनस के कितना सी, और जबकि सी गिवन है मुझे कितना 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है 90। अब क्या लेना? कोस इन बोथ साइड, कोस इन बोथ साइड मतलब कि दोनों पक्षों में कोस लेने पर, तो कोस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी सर? 0। यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला एमसीक्यू है हमारा, ये भी मोस्ट है, 12 वाला। इसने क्या रखा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, कितनी होगी? यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम गिवन क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कोस स्क्वायर ए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वी नो डैट, हम जानते हैं क्या? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a में से अगर मैं कोस स्क्वायर ए कॉमन कर लूं तो 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए बचेगा। अब हमें पता है कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? साइन ए। तो साइन ए, और यहां से भी कितना? 1 प्लस के साइन ए। ठीक है ना? साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी है सर? बताइएगा, अभी बताई थी किसके बराबर है? 1 के। तो इसका आंसर कितना है क्या? 1। दोनों ही एमसीक्यू वेरी मोस्ट है बेटे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वेरी मोस्ट। ठीक है ना? ध्यान से नोट कर लो इन एग्जाम्पलों को। ठीक है ना? चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वैसे कर लो। ठीक है ना? आगे चलते हैं भाई। ठीक है ना? करो नोट। अगला एमसीक्यू है हमारा 30। ध्यान से समझना है इसे। इसने क्या रखा? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस बीटा इज इक्वल टू, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये दे रखा उसने साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब उसने क्या रखा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड। तो वी नो डैट, हम जानते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन किसकी वैल्यू होती है? 1/2 30 की। तो साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा की इज इक्वल टू 30। अब कोस बीटा इज इक्वल टू, कोस में किसकी होती है सर? 60 की। कोस से कोस बीटा की वैल्यू कितनी है? 60। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? बस साइन, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितनी है? 30, बीटा की वैल्यू 60। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 90। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 क्वेश्चन है हमारा। फोर टेन थीटा इज इक्वल टू 3, देन 4
साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू। अब गिवन है सर हमें और वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसकी। तो हम जानते हैं क्या, 10 जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत है ना, ये वही शॉर्ट ट्रिक है, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आंसर किसका बताना है मुझे, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अभी मेरे पास, 3 माइनस कोस की 4, 4 इंटू 3 प्लस 4, 4 3 जा 12 माइनस 4, 12 प्लस 4 कितना बचेगा, 8/16 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 बार कट जाएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा, 1/2। ये भी वेरी मोस्ट है। 15 के 15 एमसीक्यू आपके ऐसे होंगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले, और मुझे सभी की नोटबुक में ये कंप्लीट चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो गिवन जो है हमें यहाँ से उसी लेंगे दोबारा से, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि माइनस का इधर जाकर प्लस, और इसे इसके अपोन में लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई को जब अपोन में लेकर आएंगे तो इज इक्वल टू में कितना जाएगा यहाँ से 1। इसे क्या लिख लेंगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। tan से tan का थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 45। अब थीटा की वैल्यू में कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। साइन की पावर 4 थीटा की जगह 45 प्लस कोस 4 45, तो कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। 1/2 की √2 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 की √2 से करेंगे 2, √2 की 2 से 2, 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 8, सॉरी 4 ऐसे ही जाएगा, ऊपर 2, 2 2 जा 4, कितना 1/2 ही क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 15 एमसीक्यू आपके हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में कल अगले एमसीक्यू के साथ।